जेडीयू परिमल जी, जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, कल केसी त्यागी साहब क्या कहना चाह रहे थे? हाँ में हाँ मिलाया उन्होंने एकनाथ शिंदे के बयान 400 नारे की वजह से एक बड़ा नुकसान पार्टी को हुआ, प्रदर्शन खराब रहा। देखिए पूजा जी, हम लोग जो नरेंद्र मोदी के 8 वर्ष जो शासनकाल थे और बिहार में आदरणीय शानदार सुशासन की जो सरकार रही, उस आधार पर उनके एजेंडे को डेवलपमेंट एजेंडे को लेकर और उस आधार पर लोगों ने नेतृत्व किया था और जनता तो मालिक, लेकिन एक विपक्ष ने जो हमारा नारा था है ना, उसके उस संदर्भ में गलतफहमी उत्पन्न करने का प्रयास किया। इन्होंने कहा कि 400 पार यदि होगा तो ऐसी स्थिति में संविधान बदल देगा। मैं विपक्ष से यह पूछना चाहता हूँ कि जैसे राहुल गांधी जी पूरे चुनावी यात्रा के दौरान संविधान की एक प्रति लेके घूमते थे और दिखाते थे, तो उनको पढ़ लेना चाहिए संविधान, उनको उससे उनको नॉलेज होता। बताइए, संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया के प्रावधान और 3 तरह के प्रोसीजरल अमेंडमेंट है। सिंपल मेथोडोलॉजी, एब्सोल्यूट मेथोडोलॉजी और स्पेसिफिक मेथोडोलॉजी। किसी में भी 400 से अधिक या 400 संख्या की आवश्यकता संविधान संशोधन के लिए नहीं। तो भाई मौका तो आप लोगों ने दिया ना, मौका आप लोगों ने दिया, नारा आपका था। नहीं, नारा निश्चित रूप से हम लोगों ने जो प्रदर्शन किया उस आधार पर जनता के बीच गए, लेकिन ये तो गलतफहमी उत्पन्न करने वाले बोलो, चोर मचाए शोर, वही स्थिति है। ये झूठ बयानबाजी इतने जोड़ियों से करते हैं कि कई आदमी भ्रम में आ जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, सीए जब आया तो जेडीयू ने उसका समर्थन किया था। सीए के द्वारा या उस अधिनियम के द्वारा किसी भी भारतीय मुस्लिम भाइयों की नागरिकता छीनी नहीं गई, लेकिन ये लोग इस तरह का गलतफहमी उत्पन्न करने लगे कि नहीं सीए से नागरिकता चली जाएगी। तो अरे इनकी नेगेटिव पॉलिटिक्स है और ये गलतफहमी उत्पन्न करना चाहते हैं। जहां तक संविधान बदलने का बात है पूजा जी, मैंने पिछले डिबेट में भी कहा था कि संविधान बदलने का प्रयास तो कांग्रेस करती है। इंदिरा गांधी के शासनकाल में 42वां संविधान संशोधन जब हुए तो 40 आर्टिकल में संशोधन किए गए, 14 नए आर्टिकल जोड़े गए, 2 पार्ट जोड़ दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन के, एक शेड्यूल जोड़ा गया और प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन किए गए। इसके अलावा इंदिरा गांधी ने प्रयास किया कि जुडिशियल रिव्यू प्रोसेस, इस द कोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए। मतलब तानाशाह की सरकार स्थापित करने का प्रयास इंदिरा गांधी ने किया। जबकि आप देखिए 1951 जब फर्स्ट, लेकिन परिमल जी, हार के कई कारण होते हैं, कैंडिडेट का परफॉर्मेंस भी रहता है, प्रीवियस एमपी का क्या परफॉर्मेंस रहा वो भी रहता है, बहुत सी चीजें रहती है। सिर्फ एक नारे को, एक 400 पार के नारे को उसके लिए जिम्मेदार ठहरा देना। देखिए पूजा जी, जहां तक जेडीयू का प्रश्न है, हम लोग 16 सीटों पर लड़े थे, यहाँ 12 पर हमें सफलता मिली, स्ट्राइकिंग रेट मोर देन 75% रहा। कुछ स्थानों पर प्रत्याशी के चयन या प्रत्याशियों के कारण हम चुनाव हारे, नहीं तो 100% स्ट्राइकिंग रेट होता। और आप ये समझे कि जो 18 साल से लगातार नीतीश काम कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, विकास बिहार का विकास कर रहे हैं, और आप लोगों ने ही लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं, क्यों चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण में नीतीश जी नहीं गए? ये भी सवाल उठ रहे हैं। नहीं, सवाल तो विपक्षी तो अलग प्रणाम करते हैं इनके बाद। और हम लोग हारे कहा, आप बताइए ना, 273 का जो स्टिपुलेटेड डेटा है एनडीए के जो सरकार बनाने के लिए, वो तो एनडीए के साथ है, तो जनता का जनादेश तो हमारे समर्थन में है। ये इनकी स्थिति सर्दी स्टूडेंट की तरह है, जो फेल करने के बावजूद भी दूसरे के कम नंबर आने पर है ना खुश हो रहे हैं। इनको समझ में नहीं है। हम लोगों ने तो बार-बार कहा कि ये राहुल गांधी वास्तव में पक्का है, और इनकी स्थिति क्या है कि देखिए ना, ये परिवारवादी भ्रष्टाचारी। अभी तो नीतीश जी की स्थिति समझ में नहीं आ रही है, खुश हैं, संतुष्ट हैं। चंद्रबाबु नायडू मंच पर कितना खुश नजर आ रहे थे। मैं आपको बता दूं पूजा जी कि एनडीए को हमने अनकंडीशनल सपोर्ट दिया, राष्ट्र हित में दिया, राज्य के हित में दिया। दूसरी बात, हम लोगों ने एजेंडा सेट किया ज्ञान का, राइट, गरीब, यूथ, अन्नदाता और तो क्यों नहीं पहुंचे नायडू के शपथ ग्रहण में? फिर आप समझिए कि 2047 तक का हम लोगों ने एजेंडा सेट किया है विकसित भारत का। अब देखिए, राहुल गांधी के पास पूरा समय है, इस बीच वो दूल्हा बन जाए, मटन बनाना सीख ले, या संविधान का करे कि फिर उनको जनता है ना फिर मौका दे देश की सेवा करने के लिए। अभी वो उस लायक नहीं है, जनता ने उन्हें। ठीक है, एक छोटा सा जवाब मैं विजय शर्मा से लेना चाहूंगी। विजय शर्मा, उसके बाद मैं चौहान जी आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र पर इस पे हम आगे चर्चा करेंगे।